बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ। 4.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर हम 12 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यूज द सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए टू शो दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल है इसका जो सॉल्यूशन है, ये सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए हमने शो करना है कि एक्स इज इक्वल टू 2। ये x की वैल्यू जो 2 है वो इस फंक्शन का क्या है? सॉल्यूशन है। एंड यूज द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आए उसको इस्तेमाल करना है टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। और उस फैक्टराइज जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यूज करते हुए हमें फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है और फैक्टर फाइंड करने हैं। तो क्या यूज करना है इसमें? इसमें सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए हम ये शो करना है कि x की पावर जो x इज इक्वल टू जो 2 है ये इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा इस सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए हमें फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को कोई नाम देंगे। तो लेट किया, इस फंक्शन का क्या नाम है? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है एक्स की पावर 3 माइनस 7x प्लस 6 के। ठीक है, उसके बाद यहां लिखेंगे यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को क्या करना है? ये जो हमारी इक्वेशन है इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को यूज करना है। x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? +1। और उसके बाद आता है x की पावर 2। x की पावर 2 यहाँ इक्वेशन में मौजूद नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। x की पावर 2 के बाद x की पावर 1, और x की पावर 1 का कोफिशिएंट विद साइन लिखेंगे, यह -7। और उसके बाद कांस्टेंट। ये हमारी क्या है? सिंथेटिक डिवीजन है। अगर इनका रिजल्ट जो 0 के बराबर आए तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन सेट है। तो ये जो पहला कोफिशिएंट है, पहली वैल्यू को हम एज इट नीचे उतारेंगे। अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके 2 1 दा 2, इनको हल करेंगे। 0 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है। 0 और 2 को जब ऐड किया तो आंसर आया हमारा 2। अब ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 दा 4, दोनों प्लस के थी वैल्यू, तो यहां साइन भी प्लस का आया। अब माइनस का 7 है, प्लस का 4 है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 3। अब 2 को और माइनस के 3 को, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की, प्लस माइनस -2 3 दा 6, इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिखा और इनको ऐड किया तो क्या बच गया हमारा? रिमेनिंग 0। तो यहां लिखेंगे रिमाइंडर। क्या लिखेंगे? रिमाइंडर is equal to 0. So x is equal to 2 is the solution of f of x। रिमाइंडर 0 बचा है। जब रिमाइंडर यहाँ 0 बचेगा तो ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 इस पोलिनोमियल का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ 0 के अलावा कोई और वैल्यू आती तो यहाँ पर जो भी x की वैल्यू होगी वो इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसको यूज करना है, इसको एक हम इक्वेशन बनाते हैं। अब ये देखो, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये x की पावर 1 है और ये x पावर 2 बनेगा। ये कोफिशिएंट है, इसको जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 2। यहां लिखेगा कोशेंट। तो ये कोफिशिएंट +1 है, तो यहां लिखा x की पावर 2 के साथ +1 का कोफिशिएंट, उसके बाद +2, ये x की पावर 2 के बाद x की पावर 1, और उसके बाद आएगा -3। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को, ये जो रिमाइंडर है लिखा ना, एंड यूज द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है इसको यूज करते हुए टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। इस पोलिनोमियल को अब हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए क्या करते हैं? x की पावर 2 और कांस्टेंट विद साइन मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू बनी
3x⁴, x⁴ और कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या बना, -3x⁴। ये हमारे पास फर्स्ट हमारा एक हमारी कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या आएगी, सेकंड कंडीशन ये जो x⁴ वाली है प्लस 2x⁴, ये सेकंड कंडीशन है। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -3x⁴ आए और जिनको प्लस या माइनस, यहां हम दो फैक्टर करेंगे, या प्लस कर सकते हैं या माइनस, लेकिन पहली कंडीशन में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं 2। अब 2 को हमने खुद सोचना है किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 3 आए। तो 2 को जिस मर्जी डिजिट से मल्टीप्लाई करें कभी भी आंसर 3 नहीं आएगा, तो 2 के बाद टेबल आएगा 3। अब 3 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें आंसर हमारा 3 आए, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें चाहिए साइन, क्या किया, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, x3 1 3 x क्रॉस x x⁴, ये 3x⁴ आ गया। हमें क्या चाहिए, -3x⁴। अब इन दोनों में से एक वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगेगा, एक के साथ माइनस का। प्लस का साइन किसके साथ लगेगा, x⁴ कोफिशिएंट के साथ जो साइन होगा, ये वाला साइन हम बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे इनमें से, और छोटी वैल्यू के साथ ये। तो अब ये प्लस माइनस माइनस, -3x⁴ हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में हमें या तो प्लस करना है या माइनस, दोनों मेथड में से कोई एक मेथड अप्लाई करना है, या तो प्लस का या माइनस का। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, +2x। अब ये देखो माइनस हो रहा है, एक वैल्यू के साथ प्लस का साइन है और एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। जब ऑपोजिट साइन होता है तो कौन सा अमल होता है, माइनस का अमल होता है, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो वाला साइन लगता है। 3 में से 1 गया तो 2x एज इट आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये 2 + 2x आ गया। तो -3x और +3x और -x दो ऐसे फैक्टर हैं हमारे जो हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और प्लस या माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये जो वैल्यू है +2x, इसकी जगह पर ये जो दो फैक्टर है ये लिखेंगे, x⁴ -x +3x और -3। पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रहा है, पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है। अब x⁴ में से एक x⁴ बाहर कॉमन जा चुकी है, तो अंदर x⁴ बचेगा, उसके साथ है माइनस। अब x⁴ है, ये भी x⁴ बाहर कॉमन आ चुकी है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब नेक्स्ट टू वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रहा है, +3, तो यहाँ हम +3 कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा x -1। अगर हमारी ये ब्रैकेट वाली वैल्यू विद साइन सेम होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं, और यहाँ तक हमारा जो फैक्टराइजेशन का मेथड है बिल्कुल ठीक हुआ है। x -1 दोनों में मौजूद है, तो x -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ +3 बचेगा, तो ये x +3 हो गया। दो फैक्टर हमारे ये हो गए और एक फैक्टर इसमें से निकालेगा, तो यहाँ लिखेंगे हेंस ये बनेगा 3x⁴ -7x और +6। इसके फैक्टर कौन कौन से बने हैं, x -1 इंटू x +3 इंटू, अब इसमें से भी एक फैक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा, जब दो दूसरी तरफ जाएगा माइनस होगा तो x -2। तो ये कितने फैक्टर हो गए, इस पोलिनोमियल के ये 3 फैक्टर हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। इसमें हमें क्या करना था, ये शो करना था कि हमारे पास जो x की वैल्यू 2 है वो इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन सेट है। तो हमने क्या किया, सिंथेटिक मेथड को यूज करना, डिवीजन को यूज करना है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज किया हमने। तो क्या है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो लिखे, x⁴ का कोफिशिएंट वो लिखा, x⁴ मौजूद नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 लिखा, फिर x⁴ का कोफिशिएंट लिखा और फिर कांस्टेंट का लिखा। ये हमें जो आंसर दिया इसको यहाँ रखा, पहली कोफिशिएंट एज इट आएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हल करते जाएंगे। अगर यहाँ पर 0 आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू गिवन है हमें इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन सेट है। फिर इसको यूज करते हुए हमें फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है। तो पहली वैल्यू को रखेंगे x⁴, दूसरी को x⁴ और ये कांस्टेंट। उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन के मेथड अप्लाई किए, यहाँ फैक्टर फाइंड किया, वही फैक्टर इक्वेशन में लिखे। तो
इनको सिंप्लीफाई किया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें भी हमें क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए ये शो करना है कि x की पावर x इज इक्वल टू जो -4 है, ये जो इस पोलिनोमियल का क्या है, सॉल्यूशन सेट है। और जो रिमेनिंग रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को यूज करते हुए फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है। तो इसको भी जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व किया था, सेम एज इट इसे भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पोलिनोमियल है, कोई उसे किसी फंक्शन का नाम देंगे, तो लेट किया एफ ऑफ एक्स, ये पोलिनोमियल आ गया। एक्स की पावर 3 -28x -48 और 48 आ गया। अब हमें क्या करना है, यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन, तो सिंथेटिक डिवीजन क्या है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है, इसका कोफिशिएंट यूज करना है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। इसका कोफिशिएंट अब x की पावर 2, x की पावर 2 के बाद कोफिशिएंट कौन सा होता है, x की पावर सॉरी ये x की पावर 3 है, तो इसके बाद x की पावर 2, x की पावर 2 की वैल्यू मौजूद नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, 0। फिर x की पावर 1, इसका कोफिशिएंट -28, फिर जो है कांस्टेंट -40। तो हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, -4। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, ये जो पहला कोफिशिएंट है इसे एज इट नीचे उतारेंगे। अब इसको -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, ये प्लस की है, प्लस माइनस माइनस, 4 1 4, इनको ऐड किया, माइनस के 4 में से 4 में प्लस का 0 ऐड किया, तो आंसर -4 आ गया। अब -4 और ये वाला -4 दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस, 4 4 16। अब -28 में से +16 निकालेंगे। जब दो ऑपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा माइनस का अमल होता है और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो लगता है। अब 28 और 60 में से बड़ी वैल्यू 28 है, तो 28 के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन लगा। 8 में से 6 गया, बाकी 2 बचा, और 2 में से 1 गया, बाकी 1। अब -4 को और -12 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8 और 4 1 4। तो इस -4 को और -12 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 48 आया, ऊपर -48 नीचे +48, तो हमारा क्या आंसर, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू है वो इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है। यहां लिखेंगे रिमाइंडर, क्या लिखेंगे, रिमाइंडर किसके बराबर आया, इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे सो x इज इक्वल टू -4 इज अ सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ x। अब हमें ये तो शो कर दिया कि ये जो सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए कि x इज -4 इसका सॉल्यूशन है। अब ये जो उसने सेकंड पार्ट में कहा यूज द रिजल्ट, अब ये जो रिजल्ट है इसको यूज करते हुए हमें फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है। तो यहां लिखेंगे कोशेंट, जो हमारा होता है कोशेंट, वो क्या होता है, ये जो हमारा रिमेनिंग होता है, तो ये कोफिशिएंट किसका है, x की पावर 2 का, तो यहां लिखेंगे x की पावर 2। ये किसका कोफिशिएंट है, x की पावर 1 का, तो -4 x की पावर 1 और साथ है कांस्टेंट का, तो ये x की पावर 2 का कोफिशिएंट, ये x की पावर 1 का कोफिशिएंट, और उससे पहले ये कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ हमें फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है। तो फैक्टराइजेशन के मेथड में हम क्या करते हैं, x की पावर 2 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास -12x की पावर 2, ये हमारी पहली कंडीशन आ गई जिसे हम मल्टीप्लाई करने से सेटिस्फाई करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, x की पावर 1, x की पावर 1 के साथ जो भी ये वैल्यू है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। इसमें हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ फैक्टर फाइंड करने हैं, ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर -12x की पावर 2 आए, और जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर क्या आए, -4x। अब छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, वो है 2। अब हमें सोचना है कि 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास -12 आना चाहिए। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 2x और 6x इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने,
ठीक है, 12x क्रॉस x x की पावर 2। अब हमें साइन चाहिए माइनस का, x की पावर 1 के साथ जो साइन होगा वो हम बड़ी वैल्यू के साथ लगा देते हैं। मैं बड़ी वैल्यू ऊपर लिख देता हूँ, छोटी वैल्यू को नीचे। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो साइन है x की पावर 1 के कोफिशिएंट के साथ जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ लगा देंगे, और ऑपोजिट साइन जो है वो इसके साथ लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस 2 6 12 x क्रॉस x x की पावर 2। इसका मतलब ये है कि हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी कंडीशन? मल्टीप्लाई वाली। अब हमें प्लस या माइनस करके -4x की पावर 1 लेके आना है। तो जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस का अमल होता है, और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा दिया, 6 में से 2 गया, 4 बचा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो फैक्टर है ये हमारी दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाले भी और प्लस या माइनस वाले भी। तो इस क्वेश्चन में -4x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये जो दो फैक्टर हमने फाइंड किए हैं ये लिखेंगे। तो x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 6x माइनस 12। अब पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है? x। तो x कॉमन लिया, x की पावर 2 में से एक x की पावर 1 कॉमन आ चुका है, तो अंदर x की पावर 1 बचेगा। 2x में से x कॉमन आ गया तो अंदर 2 बचा, -6 कॉमन ले गए। जब हम माइनस कॉमन ले गए तो दोनों वैल्यू जो है इनके साइन चेंज हो गए, दोनों वैल्यू के साइन माइनस किया तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 6x में से 6 कॉमन आ गया तो अंदर x बचा। अब ये प्लस हो गया, प्लस क्यों है? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 2 12 और ब्रैकेट क्लोज। अगर हमारी ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू विद साइन, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर प्लस का साइन है, विद साइन ठीक है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सिलेक्ट किए बिल्कुल करेक्ट किए हैं, और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड ठीक हुआ है। अब x प्लस 2 दोनों में मौजूद है तो x प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ x बचेगा, यहाँ -6 बचेगा, और x -6 ये फैक्टर बन गए। दो फैक्टर ये और एक फैक्टर इसमें से आ जाएगा। तो हमारा ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ लिखेंगे हैंस x की पावर 3 -28x और -48, इसके कौन कौन से फैक्टर बने? x प्लस 2 इंटू x -6 और -4 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +4 बनेगा। तो ये हमारे क्या बने? 3 फैक्टर बन गए इस पॉलिनोमियल के। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 करते हैं। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है? इसमें भी हमें सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी है और शो करना है कि x = 2 और -3 इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, और उसके बाद जो रिजल्ट होगा सिंथेटिक डिवीजन का, जो रिजल्ट रिमेनिंग होगा उसको यूज करते हुए हमें फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है और फैक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम नाम देते हैं इस पॉलिनोमियल को, लेट किया, इसको मैंने नाम दिया f ऑफ x का। f ऑफ x = 2x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस 27x और -18। यहाँ लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन हमने यूज करनी है, तो यहाँ लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। इसमें हमें क्या करना होता है सिंथेटिक डिवीजन में? ये जो हमारी पास से पॉलिनोमियल है इसका कोफिशिएंट विद साइन लिखना होता है। तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है? 2, और उसके बाद x की पावर 3 है, x की पावर 3 का कोफिशिएंट 7, x की पावर 2 का कोफिशिएंट -4, x की पावर 1 का कोफिशिएंट -27 और कांस्टेंट -18। ये हमें यूज करना है। सबसे पहले 2 और फिर उसके बाद -3। जो पहला कोफिशिएंट है इसे एज इट नीचे उतारेंगे, उसके बाद इस कोफिशिएंट को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 4। 4 को 7 के नीचे रखेंगे, इनको हल करेंगे, 7 भी प्लस का है 4 भी प्लस का है, तो आंसर आ गया +11। अब +11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 22, इन दोनों को हल करेंगे, एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है, 22 में से 4 गया तो बाकी 18 बचा। ठीक है, अब 18 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 36। अब 36 एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन होने की वजह से यहाँ पर माइनस का अमल होगा और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वही लगेगा।
तो ये बनेगा 9। इन दोनों को हल किया तो बाकी जगह बचा है 9। अब 9 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू द 18, ये माइनस की है 18 वैल्यू, ये प्लस की है, तो हल किया तो बाकी बचा हमारा 0। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन सेट है। अब एज इट ही हम -3 को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये जो 2 है कोफिशिएंट एज इट नीचे उतारेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस -3 टू द 6। अब 11 में से 6 गया, बाकी हमारे पास बचा 5। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसलिए 5 प्लस का आ गया। अब ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की, प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15। 15 हमारे पास माइनस का है, 18 हमारे पास प्लस का है, तो हमारे पास दो ऑपोजिट साइन है इसलिए माइनस का अमल होगा। 18 में से 15 गया, बाकी बचा हमारे पास 3, और 3 किसका बचेगा? प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है। अब 3 को और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -3 3 द 9, और 9 प्लस का है और 9 ही माइनस का है, तो रिमाइंडर का आ गया 0। तो यहां लिखेंगे रिमाइंडर, क्या लिखेंगे यहां? रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। So x is equal to 2 and x is equal to -3 are the solution of f of x। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3, ये क्या है? सोल्यूशन है। ये तो हमने शो कर दिया कि सोल्यूशन है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां तक तो हमने सोल्व कर दिया। अब इसको यूज करते हुए हमने फैक्टर फाइंड करने हैं, फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है। लिखेंगे क्वोशंट इज इक्वल टू, ये x की पावर 2 का कोफिशिएंट है, 2x की पावर 2, 5 जो है x की पावर 1 का कोफिशिएंट है, 5 प्लस क्या है, तो 5 प्लस 5 x की पावर 1, और उसके बाद आएगा +3। अब हमें क्या करना है? ये 2x की पावर 2 और कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आंसर आया? 6x की पावर 2। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या आ गई? 6x की पावर 2। सेकंड क्या है? ये जो हमारा दरमियान में है 5x, यह है +5x। तो हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 5 और 6x की पावर 2 आए, और जिनको प्लस या माइनस करने से 5x की पावर 1 आए। अब हमें छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करना है, वो है 2। अब हमें खुद सोचना है कि 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा 6 आए। तो 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ गया? 6, और x क्लास x की पावर 2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5x की पावर 1। तो मतलब ये हुआ कि 2x और 3x दो ऐसे फैक्टर है जो हमारी मल्टीप्लाई वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और प्लस या माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब 5x की जगह पर हम नेक्स्ट इक्वेशन में क्या लिखेंगे? ये जो हमें फैक्टर फाइंड किए हमने ये लिखेंगे, +2x और +2x और +3x, साथ आएगा +3। अब इन पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है? एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा x आ रहा है। तो 2x कॉमन ले गए यहां से, और यहाँ 2x की और 2 में से 2x बाहर कॉमन आ चुका है, अंदर x की पावर 1 बचेगा। अब 2x में से 2x कॉमन आ गया तो अंदर +1 बचेगा। अब 3x +3 में से 3x कॉमन आएगा तो ये बचेगा x +1। अगर हमारी ये ब्रैकेट वाली वैल्यू विद साइन बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं, और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड भी बिल्कुल ठीक हुआ है। x +1 दोनों में मौजूद है, तो x +1 मैंने कॉमन लिया, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2x और यहाँ +3, 2x +3। तो दो फैक्टर हमारे ये बने इस पॉलिनोमियल के, और दो फैक्टर ये है। इनको जब 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेगा तो -2 बनेगा, -3 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेगा ये +3 बनेगा। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए? यहाँ पॉलिनोमियल लिखेंगे 2x की पावर 4 +7x की पावर 3 -4x की पावर 2 -27x और -18। इनके फैक्टर कौन कौन से आ गए? x +1
2x प्लस 3, ये बनेगा x माइनस 2 और x प्लस 3। तो ये हमारे फैक्टर आ गए हैं इस पोलिनोमियल के। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अब अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें, ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।